पाकिस्तान ने राफेल गिराया, दुनिया ने माना, तो क्या ईरान ने F-35 मार गिराया है? ईरान के मिसाइल अब इसराइल के खिलाफ किस हद तक इस्तेमाल होंगे? J-35A दिखने में अमरीकी F-35 जैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। नाज़रीन, एक ऐसी जंगी मशीन जो आवाज़ से तेज़, दुश्मन के रडार से गायब और आंखों से ओझल होकर हदफ को लम्हों में तबाह कर सकती हो और फिर वापस पलट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या है? ये आपको बताऊंगा। यही है इसराइल का F-35। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे पोशीदा और सबसे खौफनाक लड़ाका तैयारा। लेकिन क्या ये वाकई ईरान ने इस नाकाबिले तस्खीर जंगी परिंदे को मार गिराया है? ईरानी मीडिया का ये दावा क्यों है, इसकी डिटेल आप तक पहुंचाऊंगा। और ईरान कितना पावरफुल है, ईरान के मिसाइल अब इसराइल के खिलाफ किस हद तक इस्तेमाल होंगे, और क्या वाकई ईरान ने इसराइल के अंदर तबाही मचा रखी है, और क्या ईरान की तबाही के बाद क्या इसराइल अब दोबारा जुर्रत कर सकता है ईरान के ऊपर हमला करने की? ये F-35 की खसूसियत क्या है, और क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा तैयारा जो नज़र ही ना आए और वो तबाही करके वापस चला जाए, गायब हो जाए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी डिटेल आप तक को पहुँचाऊँगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाजमी लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंग के दौरान F-35 तैयारे ईरान की फ़ज़ाई हदूद में आए और उन्हें वरामीन, तबरेज़ और करमनशाह के करीब मार गिराया। यहाँ तक कहा गया कि एक इसराइली खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान का सरकारी मीडिया इसे एक अजीम कामयाबी करार दे रहा है, मगर इसके सबूत ना कोई वाज़ेह तस्वीर, ना वीडियो, ना कोई सीरियल नंबर, ना कोई आज़ाद तस्दीक। इसराइल ने इन दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि अगर वाकई पायलट पकड़ा गया है तो उसकी तस्वीर दिखाइए, हम बहुत परेशान हैं। तंज भरा जवाब था, लेकिन सख्त और दो टोक और सवाल ये भी है कि क्या ईरान सच बोल रहा है या महज नफसियाती जंग लड़ रहा है? क्या वाकई उसके पास इतनी सलाहियत है कि वो F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारे को शनाख्त और तबाह कर सके? चलिए इसकी कहानी की गहराई में उतरते हैं। टेक्नोलॉजी, दिफाई माहिरीन, सियासी बयानियाँ और सबूत के दायरे में चलते हैं, क्योंकि सच वो नहीं है जो कहा जाए, सच वो है जो साबित किया जाए। और यहाँ जंग सिर्फ मैदान में नहीं, मीडिया, साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियात और प्रोपेगेंडे के महाज पर भी लड़ी जा रही है। इसराइल ने इन खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा की फ़ारसी ज़ुबान के सोशल मीडिया अकाउंट पर तंज़ किया गया कि अगर पायलट गिरफ़्तार है तो तस्वीर दिखाएं, हम बहुत परेशान हैं। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस हवाले से कोई तस्वीरी सबूत नहीं दिए गए, सिर्फ ये कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तफसीलात नहीं दी जा रही हैं। दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन इन दावों को संजीदगी से नहीं ले रहे। बरतानवी थिंक टैंक RUSI के माहिर जस्टिस ब्रोनको कहते हैं कि ईरान ने अगरचे रूसी साख्ता NEBOM यानी NEBOM जैसे कुछ रडार इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ईरान के पास F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारे को शनाख्त या निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर जबकि लड़ाई के आगाज़ पर ही ईरान के ज़्यादातर फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम्स तबाह किए जा चुके थे। अगर ईरान वाकई F-35 तैयारा मार गिराता तो सबूत के तौर पर तैयारे के मलबे की तस्वीर सामने आती। यानी जिस तरह पाकिस्तान ने राफेल गिराए और उसकी तस्वीर, उसकी पिक्चर्स पूरी दुनिया ने देखी, और आज ये मान गए हैं जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि वीडियो सबूत है इसका कि उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे मार गिराए हैं जिनके सीरियल नंबर फ्रांस ने दिए। अब इंजन नंबर या दीगर जो सीरियल डिटेल्स के साथ कुछ चीज़ें या मुबहम होती हैं या मसनूई जहानत से बनाई गई हैं। अब कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ईरान ने 2 इसराइली ड्रोन्स को निशाना बनाने के दावे के साथ उनकी तस्वीर ज़रूर जारी की, जिनकी तस्दीक इसराइल ने भी किया है। ताहम 17 ड्रोन्स मार गिराने के बड़े दावे के बावजूद बाकी तैयारों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। पायलट्स की गिरफ्तारी का मामला भी मशकूक है। अगर इसराइल का कोई पायलट वाकई पकड़ा जाता तो ये बात इसराइली मीडिया या हुकूमत छुपा नहीं सकती थी।
माजी में हिजबुल्लाह और हमास के हाथों फौजियों की गिरफ्तारी पर इसराइल में शदीद रद्द-ए-अमल आ चुका है। अब ज़रा F-35 की बात करते हैं। ये तैयारा न सिर्फ स्टेल्थ है बल्कि इसमें जदीद सेंसर्स और नेटवर्क बेस्ड जंगी निज़ाम मौजूद है। पायलट हेलमेट से अहदाफ लॉक करता है, 360 डिग्री की विजन, मुसलसल डाटा शेयरिंग, ये सब एक ऐसे इनकलाबी जंगी हथियार बनाते हैं जो इसराइली वर्जन F-35-1 अदीर इसमें मज़ीद कुछ तब्दीलियों के बाद भी अब और भी मौसर हो चुका है। F-35 की अहमियत सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी में नहीं है बल्कि इसराइल की पेशगी हमले की जंगी हिकमत अमली में है। ये तैयारे इसराइल को वो बढ़तरी देते हैं जिससे वो अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर रोकने की सलाहियत हासिल करता है, और यही वजह है कि ईरान के लिए इन तैयारों को निशाना बनाना सिर्फ एक तकनीकी फ़तह नहीं बल्कि नफसियाती और अलामती जंग भी है। तो क्या ईरान ने F-35 मार गिराया है? मौजूदा शवाहिद के मुताबिक नहीं, लेकिन ईरान की ज़ुबान में हाँ है। ईरान ये बार बार इसके दावे कर रहा है, लेकिन बहैसियत साफ़ी अगर देखा जाए तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जब तक आज़ाद ज़राए से तस्दीक ना हो, मलबे की तस्वीर सामने ना आए या इसराइल ख़ुद इसकी तस्दीक ना करे, तब तक ये दावे सिर्फ बयानिए की जंग का हिस्सा हैं, और इस जंग में सच वही होता है जिसका सबूत हो, और फ़िलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने राफेल गिराया, दुनिया ने माना। अब एक और अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान अगर 5वीं नस्ल का तैयारा लेगा तो J-35 लेगा, क्या वो F-35 का मुकाबला कर सकता है? बहुत से लोगों का ये सवाल होगा। फ़िलहाल आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ इस जंगी तैयारे को ख़रीदने की तरदीद कर चुके हैं, जबकि यह तैयारे तरबियती मराहिल में हैं और जब तक मुकम्मल कामयाबी नहीं होती ये डील मुश्किल है। इसलिए यूहाई एयर शो में जहां रूसी Su-57 भी नुमाइश में शामिल था, वहीं चीन के J-35A को भी करीब से देखने का मौका मिला। और दिलचस्प बात यह है कि J-35A दिखने में हैरत अंगेज़ हद तक अमरीकी F-35 जैसा लगता है। ये दोनों तैयारे 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स हैं जो जदीद फ़ज़ाई जंग के लिए तैयार किए गए हैं। अगरचे दोनों का मकसद एक जैसा है, यानी दुश्मन की नज़रों से बचकर हमला करना, लेकिन इनका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है जो इनके मुल्कों की अलग अलग दिफाई ज़रूरियात को ज़ाहिर करती है। ज़ाहिरी मुमासलत J-35A और F-35 दोनों के डिज़ाइन में खमदार और हमवार सतहें हैं जो इन्हें दुश्मन के रडार से छुपने में मदद देती हैं। अब F-35 की बात करते हैं। F-35 में जो पिछले पुर्जे हैं वो ज़्यादा नोकीले जावियों के साथ बनाए गए हैं ताकि स्टेल्थ की सलाहियत और परफॉर्मेंस बेहतर हो। दोनों तैयारों का कॉकपिट गोल शीशे से ढका होता है ताकि पायलट को हर तरफ का मुकम्मल नज़ारा हासिल हो, लेकिन J-35A का कॉकपिट थोड़ा सा तंग और सादा है, जबकि F-35 का कॉकपिट बहुत ज़्यादा बड़ा, खमदार और रडार से बचाव के लिए ख़ास कोटिंग्स के साथ है। J-35A के इंजन का डिज़ाइन सादा है जिसमें कम कोनों वाले हिस्से हैं ताकि रडार से बचा जा सके। अब F-35 का जो इंजन का पिछला हिस्सा है वो ज़्यादा नुमायाँ है, लेकिन इसमें जदीद मवाद और डिज़ाइन इस्तेमाल हुआ ताकि स्टेल्थ बरकरार रहे। J-35A के पर ज़्यादा जावियेदार हैं जो कि हम देख सकते हैं, इसे तेज़ी से मोड़ने में मदद देते हैं। F-35 के पर हमवार और सीधे हैं जो इसे ज़्यादा मुस्तहकम और रडार से कम नज़र आने वाला बनाते हैं। अब मेरे सामने J-35 है। J-35A का जिस्म निस्बतन एक जैसा और सादा है जिससे अंदाज़ा होता है कि इसे बनाना आसान है। F-35 में मुख्तलिफ पेचीदा हिस्से और जदीद मटीरियल इस्तेमाल हुआ जो इसे ज़्यादा ताकतवर और कम नज़र आने वाला बनाता है। J-35A के इंटेक्स चौड़े और तेज़ जावियों के साथ हैं जो ज़्यादा हवा इंजन में ले जा सकते हैं, लेकिन रडार पर ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। तो F-35 के इंटेक्स गोल और हमवार हैं जो कम रडार सिग्नल देते हैं। J-35A का लैंडिंग गियर सादा और छोटा है। F-35 में पेचीदा लैंडिंग गियर होता है जो दौरान परवाज़ मुकम्मल तौर पर अंदर चला जाता है ताकि जहाज़ की रफ्तार और खुफियापन बरकरार रहे। J-35A की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार मैच 2.0 है, तकरीबन 2470 किलोमीटर फ़ी घंटा, यानी F-35 की रफ्तार मैच 1.6 है, तकरीबन 1960 किलोमीटर फ़ी घंटा है। लेकिन F-35 की परवाज़ की रेंज 2220 किलोमीटर है जो J-35A की 1200 किलोमीटर रेंज से कहीं ज़्यादा है।
दोनों जहाज़ दौरान परवाज़ ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। J-35A अंदरूनी तौर पर 7000 किलोग्राम तक हथियार लेकर जा सकते हैं, जबकि F-35 8160 किलोग्राम हथियार लेकर जा सकते हैं, जो इसे मिशन की मनसूबाबंदी में ज़्यादा लचक देता है। दोनों तैयारे अपने अपने मुल्क के लिए अहम है। J-35A रफ्तार और इलाकाई कार्रवाइयों पर जोर देता है, जबकि F-35 रेंज, आलमी ताउन और जदीद सेंसर सिस्टम में आगे है। F-35 ज़्यादा मुकम्मल, वर्सटाइल और आलमी फ़ज़ाई जंगों के लिए तैयारा है, जबकि J-35A एक उभरती हुई ताकत की अलामत है जिसने F-35 के मुकाबले आने की कोशिश ज़रूर की है, मगर अभी फासला बाकी है। अब देखते ही हैं कि चाइना का बनाया हुआ जहाज़ आगे जाएगा, कामयाब रहेगा, या F-35 जो कि अमेरिकन साख्ता है। ये मजमूई डिटेल थी। आने वाले वक्तों में तमाम जो जंगी तैयारे हैं उनकी डिटेल भी आप तक पहुंचाई जाएंगी, कितना वज़न वो लेकर जा सकते हैं। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।